अच्छा, टीएलपी की आपने बात की। टीएलपी का बड़ा क्लैश रहा पीटीआई के साथ। और हमने देखा कि माजी में जो कुछ टीएलपी पे पीटीआई की तरफ से हुआ, अभी अभी तो खैर बहुत ज़्यादा उनके साथ मामलात हुए, लेकिन किसी हद तक वहाँ पे भी पीटीआई और टीएलपी का जी। क्लैश रहा। लेकिन हमने एक पीटीआई की अभी हाल ही की जो क़यादत है उसको टीएलपी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते देखा, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके हक में बात कर रहे हैं, और आप एक साइड पर हैं। तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट, ये क्यों है? नहीं, ये तो अपॉर्चुनिज्म है ना। ये तो कोई बात नहीं हुई कि एक प्रिंसिपल स्टैंड जो हमने लिया था, अब चूंकि वो दूसरी तरफ हो गए हैं और हुकूमत ने लिया है तो हम अपना स्टांस बदल लें। बिल्कुल, अब मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब बात है और हमारे जो प्रिंसिपल स्टैंड्स हैं वो रहने चाहिए। और आप किसी भी सोसाइटी में, कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुल्क चल ही नहीं सकता जब आप वायलेंस को इस तरह प्राइवेटाइज कर दें। आप देख लेना कि जब से टीएलपी ख़त्म हुई है, पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान के अंदर ये कि झूठे मुकदमे बनाए जाते थे ब्लास्फेमी के, वो ख़त्म हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सारे तहर्रुक के पीछे ये लोग थे और इनका जो ख़ात्मा है उससे पाकिस्तान की सोसाइटी में बेहतरी आई है। तो इसलिए जाहिर है कि हमें हुकूमती इक़दाम को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो बाकी आपके अहबाब हैं केपी साइड वाले, वो इस बात को क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? ये अंडरस्टैंड तो कर पा रहे हैं, कहीं कर पा रहे हैं, कहीं तो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे हैं, सच्ची बात यह है। तो ये लेकिन एक इसका पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है ना, वो तो रहता है हमेशा। टीएलपी का ये दावा है कि मुरीद के में उनके सैकड़ों लोगों को जो है वो हुकूमत ने जो है वो ऑपरेशन करके जो है वो उनका काम तमाम कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह स्ट्रेट फायर और इस तरह के ऑपरेशन जो है वो किसी मसले का हल है, या आज से आने वाले चंद सालों के बाद फिर से हमें दोबारा हवा उठती हुई नजर आएगी? मैंने तकरीबन अपने जो ज़्यादातर तरीके इंसाफ के जो एमएनएस के, एमपीए के जो टिकट होल्डर्स थे, जो इन हलकों में थे, गुजरांवाला से थे, शेखुपुरा से थे, लाहौर से थे, क्योंकि ज़्यादा तो इन इलाकों के लोग होंगे ना, मैंने सबको फ़ोन किए और मैंने पूछा कि आपके हलके में कितनी कैजुअलिटीज़ होंगे। और कोई भी आदमी जो है वो मुझे ये नहीं बता सका कि उसके हलके में कोई नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। सिर्फ एक बंदे ने कहा कि मेरे हलके में एक हुई हैं, दूसरे ने कहा मेरे हलके में एक हुई। तो जो नंबर और जो फिगर्स मेरे ख्याल में हुकूमत ने दिए हैं टीएलपी के, वो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ वो दुरुस्त है, और जो उनका क्लेम है वो दुरुस्त नहीं। ठीक है, तो होना चाहिए वैसे ऐसा, क्योंकि दोनों तरफ देखा जाए तो हैं तो पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी है फोर्सेस के लोग, अगर वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली नहीं चला सकते। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि प्रोटेस्टर जो हैं, ये जो लोग हैं, ये मुसल्ला आते हैं, मुसल्ला तो नहीं आ सकते ना प्रोटेस्टर्स, ये प्रॉब्लम है। जैसे जो पीटीआई का प्रोटेस्ट होता है उसको फ़र्क है ना, उसमें उसके अंदर मुसल्ला लोग नहीं होंगे। लेकिन अगर एमक्यूएम है या ये टीएलपी है या अपने ये जो लोग हैं जो कई कौम परस्त आ जाते हैं, वो मुसल्ला आ जाते हैं। मुसल्ला लोगों को प्रोटेस्ट की इजाज़त, मुसल्ला प्रोटेस्ट की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। अच्छा, अपना मरीम नवाज हुकूमत ने जो है वो बसंत मनाने का ऐलान किया, और पूरे हमने देखा कि लाहौर में बसंत मनाई गई, आप भी उसमें हमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए, तो इस इकदाम को तो क्रेडिट उनको आप मेरे ख्याल में देंगे। नहीं, बिल्कुल, बसंत बड़ा अच्छा इकदाम था। नहीं, और इकदाम भी, इकदाम अगर आप अच्छे कहें तो उन्होंने बड़ा अच्छे इकदाम हैं। जिस तरह से उन्होंने टीएलपी को जो है रोका, बड़ा एक, मैं समझता हूँ मजहबी इंतहा पसंदों को रोकना एक बड़ा काम है और उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। उन्होंने ये बसंत मनाना बड़ा अच्छा था, 20 साल के बाद बसंत हुई। और पाकिस्तान, पंजाब का, स्पेशली लाहौर का जो कल्चरल त्यौहार है वो वहाँ पे आया। लेकिन ये तो खैर बड़ी अच्छी बातें हैं जो उन्होंने की, लेकिन इससे कोई आप गवर्नमेंट को तो नहीं जज करते कि ये क्या हुआ। हम्म। टीएलपी वाला और ये जो मस्जिदों को उन्होंने जो वजीफा लगाया है, ये सब्सटेंटिव इकदाम हैं, इनकी ज़रूर तारीफ करें। आपकी गवर्नमेंट भी रही तो आप ये इकदाम क्यों नहीं कर सके? ये चाहे वो टीएलपी वाला हो या ये बसंत वाला हो, इसकी क्या टीएलपी पे तो इमरान खान भी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इतनी उस वक्त तैयार नहीं थी। इस बार ऑब्वियसली क्रेडिट तो जाता है फिर जनरल आसिम मुनीर को जाता है कि जो वाजे हैं इस मामले के ऊपर। उस वक्त शायद जनरल बाजवा साहब इतने वाजे नहीं थे। अरशद शरीफ का मामला हुआ, वैसे क्या उनके केस की हकीकत समझते हैं? कुछ जो अफवाहें और जो चीज़ें क्या पता पब्लिक आप, में। ये आज जब तहकीकात ही नहीं हुई, जुडिशल कमीशन ही नहीं बना, हामिद मीर लेके गए थे
कि जुडिशल कमीशन बनाए, वो जुडिशल कमीशन ही नहीं बना। तो फिर जब आप कमीशन नहीं बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशंस नहीं होंगी, तो सारे र्यूमर्स ही होंगे। ठीक है, आप पर भी मुकदमात बने, आपने भी जेल काटी, तो उन मुकदमात की क्या सूरत हाल है? वो क्या मुकदमात अभी चल रहे हैं, उन खत्म हो गए मुकदमात हैं? में कुछ मुकदमे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पे मुकदमा था मुल्तान में कि मैं इस्लामाबाद से मुल्तान गया और वहाँ पे मैंने 1800 रुपये का पाइप चोरी किया। एक मुकदमा मेरे पे ये था कि मैंने एक साहब जो हैं जिनको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, उन्होंने मेरे पास 50 लाख रुपये रखवाए और फिर कोसार मार्केट में मैंने उनके ऊपर जो है वो पिस्तौल तान लिया। इस तरह के फ़नी मुकदमात थे। फिर बाद में कुछ 8 महीने बाद वो जो यहाँ पे एक अमृत धारा है, 9 मई के केसों में सबको डाल दें, वो डाल दिया। तो अभी तकरीबन है, अभी कोई 38 के करीब है मुकदमा। अभी भी जो चल रहे हैं, तो इनसे बड़े आप फिर भी बड़े इन रह रहे हैं चीज़ों में, आपके बयानात चल रहे हैं, तो क्या कोई डील शील भी पीछे चल रही है, या कोई किसी बड़े कंधे का सहारा है आपको? क्योंकि मुकदमात में आने के बाद हमने तो लोगों को बड़ा बैक स्टेप पे जाते हुए देखा है। देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ है वो एक्चुअली अप्रिशिएट किया जा रहा है हर तरफ। जब डायलॉग की बात हमने शुरू की थी, उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ये था कि जो डायलॉग करे वो तो गद्दार है। और आज जो है वो सारी तहरीक इंसाफ समझती है कि डायलॉग होना चाहिए। इसी तरह से हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, वो भी समझते हैं कि मुल्क का सियासी टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। तो हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी पजीराई है असल में सारे हलकों में। तो शायद इस वजह से भी हम ज़्यादा बात कर सकते। ठीक है, आपकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है कचहरी से भागने वाली। क्या आप नहीं समझते कि आप एक मायानाज सियासतदान, वकालत से वाबस्ता, सहाफ़त से वाबस्ता, दुनिया आपको बहुत मतलब कि जानती है, तो इस अंदाज से ज़रा लोगों तो को कोई इशू नहीं, मैं थोड़ा आपको पकड़ लूँ, अभी आपको पंखे से लटका दूँ और उसके बाद आप पे तशद्दुद करूँगा और आपको छोड़ूंगा, आप ऐसे ही भागेंगे? बस वो तो सिर्फ ऐसी बात है, तो वो करेंगे जिसके साथ हुआ है। सीसीडी की आपने बात की 2 सवाल पहले, तो क्या समझते हैं कि सीसीडी का जिस तरह काम जुडिशरी के बगैर किया गया है वो नहीं होना चाहिए? देखिए, सवाल ये है, अगर आप पुलिस को ये इख्तियार दे देंगे कि वो जिसको चाहे एक्यूज ठहरा के मार दे, तो फिर आप जुडिशल सिस्टम तो ख़त्म हो गया ना। और आपने क्या किया कि आपने जज एग्जीक्यूशनर एक ही बंदे को बना दिया, वही फैसला करेगा। अब मसलन 1900 बंदा इन्होंने अगर मारा है, या 15 या 1400 मारा है, ये चले 400 मारा है, ये कहते हैं कि 500 मारा है। सोशल मीडिया के ऊपर आपको 100 लोगों के नाम पता होंगे, 400 को तो आपको मुझे पता ही नहीं कौन है, उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, उनका जुर्म क्या था, नो वन नोज। ठीक है। अच्छा, हमने देखा है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो आर्मी के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग करते हुए हमें नज़र आते हैं, मुख्तलिफ जो है एआई जनरेटेड कंटेंट बनाते हैं या दीगर चीज़ें आप सब जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये मामला ठीक है? किसी मुल्क की स्टेट के जो मुहाफ़िज़ हैं उनके हवाले से जब इस तरह का हम प्रोपोगंडा करेंगे, तो ज़ाहिर बात है एट द एंड फ़ायदा जो है वो दुश्मन ममालिक को ही होगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही है, बड़ा कंडेमेबल काम है। लेकिन देखिए, ये 3 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप नहीं है। पीटीआई के लोग नहीं है ज़्यादा, इनमें एक लोग तो हैं कि जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और वो अपनी वो ज़्यादतियों की वजह से जो है वो करते हैं, जो छोटा ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है जिसको लगता है कि चूँकि हुकूमत जो है वो कोई नैरेटिव नहीं बना सकी, तो वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है उसके ऊपर पैसे कमाते हैं, तो वो लगे हुए हैं। और तीसरा है, जो असल प्रॉब्लम है, वो है जो रॉ और ये जो दूसरी सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं, इनके साथ मिल के एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं, जैसे बलूचिस्तान के ऊपर, जैसे चीज़ों के ऊपर। तो ये 3 अलग-अलग ग्रुप है और प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट इन तीनों ग्रुपों को अलग-अलग करके इनसे डील नहीं कर सकी। तो आपको चाहिए कि डील करके तो मामलात को फामो तफहीम से हल की तरफ लाया जाना चाहिए। कई लोग हैं जिनसे अवाम तफहीम होगी, कई लोग हैं जिन पे मुकदमे चलने चाहिए, कई लोग हैं जिनके साथ वैसी बातचीत हो सकती।